मुख्यमंत्री का एक बार फिर से बड़ा ऐलान, एक बड़ा ऐलान माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। साथियों, आप लोग को पता होगा कि अभी जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है और इलेक्शन के दौर में लगातार बिहार वासियों को सौगात पे सौगात दिया जा रहा है। कई कर्मियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को आज ये भी बताने जा रहे हैं कि जो हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए क्या आखिर क्या होने जा रहा है। संविदा कर्मियों साथियों के लिए अब आगे क्या मिलने वाला है, किन लोगों को मिलने वाला है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। कैबिनेट की बैठक कब तक होने वाली है, कब आपको सौगात मिलेगा, चलिए आंदोलन पे कितने हमारे कर्मी हैं और उन लोगों के साथ अब क्या होने जा रहा है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा ऐलान फिर से कर दिया गया है। एक और तोहफा दे दिया गया है कर्मियों के लिए, और वो कर्मी कौन से हैं? वो बिहार के मजदूर हैं। जितने भी मजदूर हैं उनको जो है एक तोहफा दिया गया है बिहार सरकार की ओर से, और उनका जो दैनिक मजदूरी एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। आप लोग को बता देते हैं कि ये वो दैनिक मजदूरी किस तरह से बढ़ा है। जितने भी बिहार के मजदूर हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया। जो कुशल है, यानी कहने का मतलब जो पूरी तरह से एक्सपीरियंस है, हर तरह से जो काम करने में सक्षम है, कुशल कारीगर है, उनके लिए 640 रुपया प्रतिदिन के दैनिक मजदूरी तय की गई है। और जो साधारण कर्मी हैं उनके लिए 540। साथ ही जो उनके सहायक होंगे, हेल्पर का जिनको हम लोग कहते हैं, उनके लिए 444 और 428 रुपया कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा सौगात जो है दिया गया है सरकार की ओर से। अब साथियों, बात उठती है कि हमारे संविदा कर्मी जो लगातार अपनी आंदोलन को लेकर के एग्रेसिव है, लगातार अपनी आंदोलन को लेकर के सड़कों पे निकल रहे हैं। लगातार जो है आप गर्दनी बाग में देख रहे हैं, गांधी मैदान में देख रहे हैं, पटना की सड़कों पे देख रहे हैं, अभी सभी संविदा कर्मी आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के सरकार की नज़र को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास लगातार हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कहीं न कहीं संविदा कर्मियों को इग्नोर करती हुई भी नज़र आ रही है। आपने देखा होगा विगत कुछ दिन पहले विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी जिन लोग जब वो हड़ताल पे बैठे और भूख हड़ताल भी किए लंबे अरसे तक, स्थिति बहुत भयावह हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार न तो देखने आई, ठीक उसका उल्टा प्रभाव पड़ा कि उन सब लोगों को जो है एक साथ बर्खास्त कर दिया गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद, लाठी खाने के बाद उनको सिर्फ मौका क्या मिला, अपील करने का, यानी पुनः उस सेवा में जा सकते हैं। मांग तो बहुत दूर की बात है, उसमें भी एक डर बना हुआ रहा कि भाई जब अपील करेंगे कितने लोग आ पाएंगे, कितने लोग छटेंगे, बहुत तरह की बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा पूर्व सैनिक के जो हमारे पुलिस के जो चालक हैं, 112 के जो चालक हैं, वो लोग भी लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के पटना में अनिश्चितकालीन डटे हुए। बीजेपी कार्यालय में के पास जाकर के घेराव किए, वहाँ पे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं लगी। एएनएम की बात किया जाए, 865 एएनएम, 88-53 एएनएम, जितने भी संविदा में पे आधारित काम कर रहे हैं, वो सब लोग भी लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के गर्दनी बाग में नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखे होंगे संख्याकी स्वयंसेवक ये अपनी मांगों को लेकर के जो है गर्दनी बाग में अड़े हुए हैं। ये भी अपनी मांग, सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं विगत लंबे वर्षों से, क्योंकि 2013-14 में ही इन लोगों को जो है हटाया गया था और अभी तक इनके लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। फिर भी एक उम्मीद के साथ लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में कहीं भी जूर इनका हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ संविदा कर्मी जो हमारे हैं जिनका मानदेय वृद्धि हुआ है, चाहे वो आशा कार्यकर्ता की बात कर लें, आंगनबाड़ी की बात कर लें, या साथ में ग्राम सचिव की बात कर लें, ग्राम कचहरी सचिव की बात कर लें,
तो जिनका भी हुआ है अल्प मानदेय वृद्धि किया गया है, जिससे कि आर्थिक तौर पे सच पूछा जाए तो उन्हें कोई मजबूती प्रदान होता हुआ नहीं दिखता है। यानी जो उनकी जीवन शैली है सेम पहले की तरह ही रह गई, उसमें कोई फेरबदल होने की संभावना नहीं बुझा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जब बात अभी हो रहा है, इसके बावजूद सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। और अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता बहुत जल्द बिहार में लगता हुआ नजर आएगा और फिर सरकार के लिए एक बहाना बनेगा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से हम जो है कार्य को नहीं कर पाए। तो आप बताइए कि 20 सालों से सरकार ये क्या कर रही है? क्या 20 सालों से इनके पास समय नहीं था? चलिए आ जाते हैं उन साथियों पे जिनका कि कुछ उम्मीद जाग रहा है कि इन लोगों का काम जो है बन सकता है, बहुत जल्द जो है उनका काम बनता हुआ नजर आ सकता है, आदर्श आचार संहिता से पहले लागू हो सकता है, उनके लिए एक बड़ी घोषणा हो सकती है। जैसा कि साथियों इसमें कुछ ऐसे भी संविदा कर्मी हैं जैसे वित्त रहित शिक्षक जो लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे हैं, साथ में टोला सेवक और आपको एएनएम, इनके साथ साथ संख्याकी स्वयंसेवक, ग्राम कचहरी सचिव जिनका अल्प मानदेय वृद्धि किया गया था उन पे भी विचार किया जा रहा है। वार्ड सचिव जो पुराने वार्ड सचिव हैं उनके लिए भी विचार हो रहा है। उसके साथ साथ वार्ड सदस्य पे भी चर्चाएं बन रही है। चौकीदार और दफादार, इन लोगों का काम होता हुआ बन सकता है, दिख सकता है आप लोगों को बहुत जल्दी। इसके साथ साथ जो और भी हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं, मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन सब का काम होता हुआ बहुत जल्द आप लोगों को दिख सकता है। मानदेय वृद्धि हो या कुछ और भी बातें जो खासकर निकल कर के सामने आ रही है सरकार के द्वारा कि एक और पहलू पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है, लगातार बैठक का दौर चल रहा है, और वो क्या है राज्यकर्मी का दर्जा। तो कुछ ऐसे भी विभाग शामिल होंगे जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है और उन्हें एक बड़ी सौगात कहा जा सकता है कि उनके लिए एक बड़ी सौगात मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि अब आदर्श आचार संहिता पहले लागू होता है या सरकार आपके लिए पहले घोषणा करती है। क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई घोषणा हो रहा है और सिर्फ एक जो है वोट बैंक साधने की राजनीति हो रही है। सिर्फ अपना पैठ बनाया जा रहा है, वोट बैंक की तैयारी की जा रही है, न कि सच पूछा जाए तो जनता के सही ढंग से सहूलियत देने की बात अगर किया जाए वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा। अगर वो चीज़ नज़र आता तो कर्मियों के लिए बहुत ज़रूरी था कि जितने भी हमारे 45 विभाग के संविदा कर्मी हैं सबसे पहले सरकार उन पे जो है फोकस करती, क्योंकि उन पे बिहार का दारोमदार है। जितना सरकारी सेवा में रहते हुए लोग काम नहीं कर रहे हैं उससे डबल काम करने का काम जो करते हैं वो हमारे संविदा कर्मी करते हैं। अल्प वेतनमान में करते हैं, यानी कम वेतनमान मिलता है उसके बावजूद उनसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बिहार को कहीं ना कहीं संभाल के रखने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी है। रह गई ग्राम कचहरी सचिव, वार्ड सचिव, इनके साथ साथ संख्याकी स्वयंसेवक, ग्रामीण चिकित्सक, ये सभी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शोषित किए गए हैं। और ये मौका है, अगर चंद दिनों के अंदर इनके लिए घोषणा नहीं होता है तो फिर जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको अपनी ओर से अपने लिए एक अलग तैयारी करने की आवश्यकता आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ और विशेष जानकारी आने के बाद। जब तक के लिए